सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या द्वाविंशतितमी 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 21 कक्षाएं अभी तक मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इस सीरीज में हम ये पारिभाषिक ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। यदि आपने पीछे की कक्षाएं अभी तक नहीं देखी हैं वीडियोज, तो पहले उनको देखिएगा, ठीक है। और ये जो सीरीज चला रहा हूं, ये सभी प्रकार के पाठकों के लिए, अर्थात चाहे आप नव्य व्याकरण पढ़ते हैं अथवा चाहे आप पढ़ते हैं प्राचीन व्याकरण, पाणिनीय प्राचीन व्याकरण अथवा पाणिनीय नव्य व्याकरण, किसी भी पद्धति से पढ़ते हैं, दोनों पद्धतियों में यही परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं, यही तरीका होता है। तो दोनों प्रकार के पाठकों के लिए ये सीरीज बहुत ही उपयोगी है और हम कहेंगे ये महान उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार की कक्षाएं आज के समय में कोई पढ़ाता ही नहीं है। ऑफलाइन भी, ऑनलाइन तो सोचने की बात ही दूर कर दीजिएगा, ऑफलाइन भी कोई नहीं पढ़ाते। तो इसलिए आप इन कक्षाओं का भरपूर लाभ लीजिएगा और अपने संस्कृत मित्रों तक शेयर करके भी पहुंचाइए। हम आपको इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के निःशुल्क अभियान में ये सब कुछ निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। निःशुल्क का अर्थ यही होता है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर पढ़ने के लिए जुड़ते हैं, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना चाहते हैं, तो उनसे कोई सौदा नहीं होता है कि आपको इतनी फीस देनी है, आपको इतना पैसा देना है, आपको प्रति महीने देना है, आपको प्रति वर्ष देना है, अथवा आपको इतना अमाउंट देना है। ऐसा कोई सौदा नहीं होता, ऐसी कोई वार्ता नहीं होती है। आप आइएगा, पढ़िएगा, खुला दरबार है सबके लिए। ठीक है? भगवान का भजन हो रहा है, महर्षि पाणिनि की विद्या को पढ़ रहे हैं, संस्कृत माता को पढ़ रहे हैं, तो स्वागत। परंतु आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कोई मेरे जेब के पैसों से नहीं चल रहा है। ये सारी जो व्यवस्था चल रही है, ये मेरी जेब के पैसों से नहीं चल रही है, क्योंकि मेरी जेब में कोई पैसा है ही नहीं। हम तो फकीर आदमी है, एक प्रकार से पैसा हमारे पास में है ही नहीं, तो हमारी जेब से कहां। तो ये पैसा कहां से आता है? ये आप सभी के सहयोग से आता है। जो भी इस अभियान में निरंतर सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से, आत्मा से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से ये कार्य निरंतर चल रहा है। और मैं उन और भी हमारे जो भी लोग हैं जो हमें सहयोग अभी नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार निःशुल्क अभियान में मासिक सदस्य बन जाइएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको परमात्मा ने दिया है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। आप अधिक सामर्थ्यवान हैं तो आप अधिक सहयोग कर दीजिएगा, आप कम सामर्थ्यवान हैं तो थोड़ा कम कर दीजिएगा, और आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये भी आपसे निवेदन करते हैं। पहले आप अपने घर परिवार के सारे कार्यों को, सारी व्यवस्थाओं को अच्छी प्रकार से चलाएं, फिर आपको लगता है कि कुछ संस्कृत माता के प्रचार प्रसार में देना चाहिए, तो आप हमारे मासिक सदस्य अवश्य बन जाइए। पढ़िएगा, अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके सहयोग से और भी लाखों लोग, करोड़ों लोग इस विद्या को प्राप्त कर लेंगे। तो मासिक सदस्य आप हमारे बन जाइएगा, जो भी आपको बनता है, ठीक है।
आप 101 रुपए के सदस्य बन जाइएगा, 501 के बन जाइएगा, आप 1100 रुपए के सदस्य बन जाइएगा, आप 2100 रुपए प्रति माह के सदस्य बन जाइएगा, आप 5100 रुपए के बन जाइएगा, आप 11,000 रुपए के बन जाइएगा। क्योंकि ये हम इस कार्य को और विस्तार देना चाह रहे हैं, परंतु पैसे के अभाव में इस कार्य का विस्तार नहीं हो पा रहा, हम अपनी टीम को बढ़ा नहीं पा रहे। बस स्वयं निरंतर भरपूर परिश्रम कर रहे हैं, परंतु आप जानते हैं कि जो ये ऐसा कार्य है तो इसमें हजारों लोगों को भी लगा देंगे तो भी वो 1000 लोग भी कम होंगे इस अभियान में। तो आपका सहयोग जैसे बढ़ता जाएगा, कोई हमें और अच्छा सामर्थ्यवान व्यक्ति मिल जाए जो हमें अच्छा सहयोग करे, तो हम और भी विद्वानों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न विषय हैं, अनेक शास्त्र हैं, उनको पढ़ाने के लिए लगाएं और आप पढ़ें। तो इसलिए आप हमारे मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य बनने के लिए कोई आपको फॉर्म नहीं भरना, कुछ भी नहीं करना। आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये अकाउंट नंबर दिया है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल डाल दी है। और सबसे सरल तरीका ये है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चल रहा है भारत देश के अंदर, ये नंबर जुड़ा हुआ है अकाउंट से, तो इसमें आप अपना सहयोग अवश्य भेजें। व्हाट्सएप पर हमें सूचित अवश्य कर दें। व्हाट्सएप नंबर ये भी है और व्हाट्सएप नंबर ये भी है, दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। किसी पर भी हमें सूचना अवश्य दें आपने जो भी सहयोग किया है, जिससे हम आपके प्रति अपनी तरफ से कृतज्ञता प्रकट कर सकें। ये हमारा कर्तव्य है। चलिएगा, और सरलता, ये क्यूआर कोड है जैसा आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करके आप अपना सहयोग भेजें और अपने सगे संबंधियों को भी इस अभियान में जोड़ें। ठीक है, अपने जो भी आपके कोई सामर्थ्यवान सगे संबंधी हैं जो दान आदि करते हैं, तो उनको भी सूचना हमारी तरफ से दे दीजिए। ठीक है, ये मध्य मध्य में निवेदन करना पड़ता है, ठीक है, तभी ये कार्य हमारा चल रहा है। चलिएगा, अब चलते हैं। मैंने आपकी 6 मिनट लिए हैं, कोई बात नहीं, अब पढ़ाएंगे भी तो आपको, पढ़ा भी तो रहे पूरे महीने निरंतर पढ़ाते हैं, कोई अवकाश नहीं करते। आप देखते हो स्कूल कॉलेज में आपको क्या है, साल के अंदर 6 महीने पढ़ाई होती है, 6 महीने से भी कम, और 6 महीने के अवकाश होते हैं, परंतु हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, निरंतर आपको कक्षाएं मिलती हैं। चलिए, 22वीं कक्षा, गत कक्षा में मैंने आपको ये परिभाषा आपको पढ़ाई थी मुख्य रूप से, भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम, और इसके पीछे की परिभाषा थी, ठीक है, ये वाली, भाव्यमानेन सवर्णानाम ग्रहणम न। ठीक है, चलिएगा, तो ये परिभाषाएं हमारी हो गई हैं, ये वाली हो गई थी। अब चलिएगा आगे, आगे हमारी परिभाषा आ रही है, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण। ये महाभाष्य में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 62वें सूत्र पर दिए। ठीक है, चलिएगा, इसकी उत्थानिका को देखते हैं। गुरुजी यहाँ पर उत्थानिका दे रहे हैं, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैः इति समासे गवे हितम गोहितम इत्यस्य अलौकिके विग्रह वाक्ये गौ गो ए, अर्थात कोष्टक में गे का भी है, हित प्लस सु इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यन्तर्वर्तिन्या विभक्तेश्चा चतुर्थ्येकवचनस्य लुकि सति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणेन गो शब्दस्य
ओकारस्य एचो यवायावः इत्यवादेशः प्राप्नोति। ये एक वाक्य है। कहते हैं चतुर्थी तदर्थ इस सूत्र से क्या है, समास होता है गवे हितम गो हितम, गौ के लिए हितकारी। ये चतुर्थंत पद है तो हितम के साथ में समास हो गया, तो गोहितम समास होता है। ये क्या है, समस्त पद बन गया। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, जैसा कि हमने प्रथमावृत्ति में खूब पढ़ा है। अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह क्या है, गवे हितम। अलौकिक विग्रह क्या होगा, गो प्लस गे का ए बच्चा का ए दिखा रहा है, यहाँ पर दिखाना है, वैसे ए बचता नहीं है, यहाँ पर हमें कार्य करना इसलिए दिखाया है। वास्तव में गे ही आता है, गो और गे और हित और सु, ठीक है। यहाँ ए को मान करके कुछ कार्य दिखाना है, दोष दिखाना है, इसलिए ए अलग दिखा दिया, बस गे ही है। यहाँ पर क्या है, इत्यत्र सुपो धातु प्रातिपदिकयो इति अंतर्वर्तिन्याः विभक्तेश्च चतुर्थी एकवचनस्य लुकि। इससे क्या हो जाता है, इसका और ये अंतर्वर्तनी जो घी है इसका लुक हो जाता है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लुक हो जाएगा। चतुर्थी एक वचन का लुक हो गया, इसका भी होता है, परंतु हमें अभी यहाँ पर देखना है। अंतर्वर्त लुकी सती, लुक हो जाने पर प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण क्या है, प्रत्यय के लोप। प्रत्यय लोप, लोप का अर्थ है आदर्शन, उसके अंदर लुक भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, इस सूत्र से क्या है, प्रत्यय लक्षण मान करके लुक हो गया, परंतु प्रत्यय लक्षण मान करके कोई कार्य प्राप्त होगा वो तो हो जाएगा। तो प्रत्यय लक्षण है ना गो शब्द से, गो शब्द से ओकार, गो शब्द का ये ओकार है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचो यवा यावा इति अवादेश प्राप्नोति, अर्थात प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण ङे का अंकित संज्ञा मानी हमने ए बचा, तो ए को मान करके प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण, यहाँ पर एचो यवा याव माने अच के परे रहते, क्या है, अच के परे रहते। तो प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण से यहाँ अच, हम प्रत्यलोप लक्षण मान लेंगे, प्रत्यय लक्षण मान लेंगे, उसको मान के कोई काम करना है कर लेंगे, तो ये अच परे मिल जाएगा। तो एचो यवा याव से यहाँ पर अवादेश प्राप्त हो रहा है, क्या, ये अवादेश प्राप्त हो रहा है। इति अवादेश प्राप्नोति, अवादेश तस्मात् भवति यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। यदि यहां पर अवादेश हो जाएगा तो ये गोहितम बनेगा ही नहीं। गोहितम का बनेगा, ऐसा बनेगा गवहितम गौहितम गौहितम गौहितम, वो तो अशुद्ध है, अनिष्ट रूप है, वो तो हमें बनाना है गोहितम। तो इसको प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण मान करके जो एचो एवायावा प्राप्त हो रहा है, भाई इसको कैसे रोका जाए। यहां न लुमतांग से नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, क्या है, यहां न लुमतांग नहीं लगेगा, कोई अंग का काम नहीं हो रहा है यहाँ, ठीक है। चलिएगा, तो कहते हैं कि वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय लक्षणम, ये परिभाषा 22 में, वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यलक्षण, माने वर्ण को मान करके, वर्ण के आश्रित कोई कार्य किया जा रहा हो तो उसमें प्रत्यय लक्षण की विधि नहीं लगती था, प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र नहीं लगता है। अब यहाँ पर क्या वर्ण की विधि हो रही है, वर्ण को आश्रित माने ने का जो ए है, ए को आश्रित करके एचो यवा यावा से अब आदेश प्राप्त हो रहा है, अच्छी, तो अच्छी में क्या रहा है, ए वर्णाश्रित है, और यहां पर प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण नहीं लगता है। ये अष्टाध्यायी में तो नहीं हमने बताया था आपको, वही कहते हैं। तो वर्णाश्रय प्रत्यय लक्षण न अस्ति माने न भवति, वर्ण आश्रयो निमित्तम यस्य स वर्णाश्रयः तस्मिन् वर्णाश्रय, ठीक है। कहते हैं वर्ण आश्रय अर्थात निमित्तम, यस्य माने जिसका, स वर्णाश्रय, वो वर्णाश्रय हुआ, तस्मिन् वर्णाश्रय माने वर्णाश्रय आदेश,
वर्ण को आश्रित मान करके जो आदेश, अन्य पदार्थ हो गया, ऐसा मान सकते हैं यहां पर वर्ण आश्रय निमित्तम यस्य आदेशस्य, जैसे एचो एवा यावा ओ को अवा आदेश किसका, उसका निमित्त क्या है, वर्ण, माने क्या वर्ण, अचवर्ण। तो यस्य सवर्णाश्रय आदेश तस्मिन, तस्मिन आदेशे और वर्णाश्रय आदेश, तो बहुब्रीहि समास करके ये वर्णाश्रय अन्य पदार्थ का दूसरे का विशेषण बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें समास करते हैं प्रत्ययो लक्षणम निमित्तम यस्य तत्कार्यम प्रत्यय लक्षण, कि प्रत्यय लक्षणम मान निमित्तम है, लक्षणम का अर्थ भी निमित्तम है, मान प्रत्यय है निमित्त जिस कार्य का, यस्य कार्य तत्कार्यम प्रत्यय लक्षण कार्यम। तो प्रत्यय लक्षण का यहां पर क्या अर्थ है, प्रत्यय को निमित्त मान करके किया जाने वाला कार्य। ठीक है, प्रत्यय निमित्तकम यत् किंचित कार्यम कर्तव्यम भवति लुप्तेपि प्रत्यये तत्कार्यम भवति। यदा तु प्रत्ययस्थं वर्णमाश्रित्य किंचित कार्यम कर्तुमिष्यते तदा ही प्रत्यय लक्षणम न भवति। तो वही कहा, प्रत्यय निमित्तक जो कुछ भी कार्य कर्तव्यम भवति माने करना होता है, कर्तव्यम भवति का अर्थ है करना होता है। ठीक है, क्या चाहिए नहीं होता, क्या है, कर्तव्यम भवति माने कार्यम, कार्य, कर्तव्यम भवति माने करना होता है, तब क्या है, लुप्ते भी प्रत्यय, प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर माने अदर्शन हो जाने पर भी तत्कार्यम भवति, वह कार्य हो जाता है। प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण में यही कार्य करता है। परंतु अब कहते हैं यदा तु, जब तो प्रत्ययस्थम वर्णम आश्रित, प्रत्यय में स्थित किसी एक वर्ण को आश्रित करके, वर्णम आश्रित किंचित कार्यम कर्तुमिष्यते, कुछ कोई कार्य करना चाहते हैं, तदा ही प्रत्यय लक्षणम न भवति, तब प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। क्या है, तब प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो वो प्रत्यय लक्षण कार्य, यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ण आश्रय निमित्तम यस्य वर्णाश्रय, तो वो तो कार्य हो गया, वर्णाश्रय में वर्ण ही आश्रित है, तो वो आदेश ही आ रहा था इसमें भी। वैसे दूसरी जगह, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अर्थात वर्ण को आश्रित मान करके, तो यहां पर क्या है, वर्ण को आश्रित मान करके ये वर्ण को मान करके प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण लगा रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये निमित्त नहीं बनेगा, अर्थात इसको आदेश नहीं होगा, प्रत्यय लक्षण वाला कार्य जो अब आदेश है वो नहीं होगा। कहीं पर अन्य टीकाकारों ने यहां पर इस परिभाषा का, जैसे हमने बताया था, इस पर और भी व्याख्यान है प्राचीन, उनमें से किसी ने यहां पर, इन्होंने बहुब्रीहि समास लिया है, उन्होंने यहां पर क्या वर्णाश्रय में षष्ठी समास किया है, वर्णस्य आश्रय वर्णाश्रय तस्मिन वर्णाश्रय, उसमें भी कोई दोष नहीं, वर्ण के आश्रय में माने वर्ण के आश्रय निमित्त होने पर प्रत्यय लक्षण कोई भी कार्य होगा वो नहीं होता है, अर्थ वही आता है, संबंध थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। या कहीं पर आपको ऐसा भी मिले कि वर्णस्य आश्रय और वर्णस्य आश्रय वर्णाश्रय तस्मिन वर्णाश्रय षष्ठी तत्पुरुष समास, वो भी सही है, बहुब्रीहि भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका मैं कुल मिलाकर के ये अर्थ समझ में आ गया कि वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण, वर्ण के आश्रित जो भी कुछ आदेश आदि हैं वो क्या वो वाला प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा। मुझे वैसे ये बहुब्रीहि से अच्छा वो ठीक लग रहा है, वर्णाश्रय वर्णस्य आश्रय। ठीक है, जो षष्ठी मानते हैं यहाँ पर वो थोड़ा सा और फिट लग रहा है। वहां पर क्या करेंगे,
वर्ण का आश्रय लेने पर, क्या है, वर्ण का आश्रय लेने पर, ये क्या है, आश्रय वर्णाश्रय में हम क्या है, या तो निमित्त सप्तमी मान सकते हैं, सती सप्तमी मान सकते हैं। तो वर्ण का आश्रय निमित्त होने पर प्रत्यय लक्षण माने उस प्रत्यय के लक्षण जो कार्य होता है वो नहीं होता है, वो अधिक उचित लग रहा है। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ये कहा वर्ण आश्रयो निमित्तम यस्य स वर्ण वर्णाश्रय। तो वर्ण है आश्रय, आश्रय माने निमित्त, वर्ण है आश्रय जिस, अब यहाँ पर कार्यम, कार्यम का तो ये विशेषण नहीं बन सकता क्योंकि पुल्लिंग प्रयोग दिया है इन्होंने, यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग दिया है वर्णाश्रय। तो यहां पर तो वास्तव में उस आदेश का विशेषण लग रहा है जो अब आदेश, क्या है, अब आदेश। तो अब आदेश में मानने पर ऐसा इन्हें करना पड़ेगा कि वर्ण के आश्रय, वर्ण के आश्रित जो अबादेश आदि हैं उनके करने में प्रत्यय लक्षण कार्य, प्रत्यय लक्षण कार्य भी वही है, प्रत्यय को लक्षण मान करके वास्तव में कार्य तो वही है अबादेश। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है ये यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास कर दें तो अधिक उचित रहेगा। ठीक है, षष्ठी समास में आदेश का विशेषण नहीं बनेगा, समझ लीजिएगा इसको, मेरा अर्थ तो समझ में आ गया आपको। अब इसमें मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि वर्ण का आश्रय मान वर्ण आश्रय मान निमित्त, वर्ण के निमित्त बनने पर, वर्ण के निमित्त बनने पर जो प्रत्यय लक्षण कार्य होता है वो नहीं होता है, ये सीधा सा अर्थ निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर, मैं अंत में आपको यही निवेदन करूंगा कि यहां पर आप षष्ठी समास ही कर लें तो अच्छा है कि वर्णस्य आश्रय वर्णाश्रय तस्मिन् वर्णाश्रय, अर्थात वर्ण के निमित्त होने पर प्रत्यय लक्षण जो कार्य होता है वो नहीं होता। ठीक है जी, मैं आपको, क्योंकि यहां पर मैंने ये कुछ यहां पर मैंने डाउट किया हुआ था पहले पढ़ते समय, तो यही यहां पर सार निकल के आया था कि इसका बहुव्रीहि की जगह हम इसको षष्ठी समास मानेंगे तो बेटर रहेगा। संबंध तो घुमा फिर के लगा सकते हैं जैसे तैसे, पर षष्ठी का उचित लगता है। ठीक है, और उसका प्रमाण भी है, पूर्व के कई आचार्यों ने ऐसा समास मान करके अपना व्याख्यान किया है परिभाषा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो समझ में आ गया। प्रत्यय वर्ण के आश्रित कोई भी कार्य होता है वो प्रत्यय लक्षण उसमें नहीं होता है, इसलिए वो बन गया। अब तदनेन ये प्रत्ययस्य अज धर्मम आश्रित्य गोहितम इत्यत्र अवादेशो न भवति एवं सर्वत्र। तदनेन माने उस प्रकार से क्या है, इसलिए कैसे ये प्रत्यय का जो अच धर्म है माने ए अच धर्म को आश्रित करके जो गोहितम इत्यत्र अवादेश, अवादेश प्राप्त होता वो नहीं होता एवं सर्वत्र, और दूसरी जगह भी ऐसा ही जानना चाहिए। चलिएगा आगे बताते हैं। अब ये प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यत्राचार्यो यत पुनः प्रत्यय ग्रहणम करोति तेन ज्ञापितैषेति पज्येयम्। कहते हैं यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, एक प्रत्यय यहां पड़ा और एक प्रत्यय यहां पड़ा सूत्र में। यहां पर आचार्य महर्षि पाण ने जो पुनः प्रत्यय ग्रहण माने ये वाला जो प्रत्यय ग्रहण करते हैं करो तेन ज्ञापिता एषा इति ज्ञेयम्, माने इससे ज्ञापित होती है कि ये परिभाषा है वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण। कैसे, तत्कथम, वो कैसे, तो बताते हैं पुनः प्रत्यय ग्रहणम न कृत्वा प्रत्यलोपे तल्लक्षणम इत्युच्यमाने सर्वनामनो सर्वनामनो वस्तु मात्र परामर्शित तत्वात् यत्र कुत्रचित् कार्य विधाने प्रत्ययस्य निमित्त भावः तत्र प्रत्यय स्वरूपाश्रयेण वा वर्ण रूपताश्रयेण वा सर्वं कार्यं भविष्यति।
तत्कथम भाई कैसे, यहाँ पे तो हो गया, बताते हैं कि पुनः प्रत्यय ग्रहणम न कृत्वा, यहां पर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, ये जो प्रत्यय है इसको ना पढ़ करके, क्या पढ़े, न कृत्वा न करके, प्रत्यय लोपे पहले पढ़ दिया, तल लक्षण, ये जो तत् है तत्, ये तत् तत् किसको परामर्श करेगा, इसको करेगा। प्रत्यय लोपे तत् लक्षण माने प्रत्यय लक्षण, तल लक्षणम इति उच्यमाने, ऐसा कहने पर महर्षि पाणिनि ऐसा कहते तो सर्वनामना वस्तु मात्र परामर्शित परामर्शित तत्व। अब यहां पर क्या, ये तत्व ये सर्वनाम है, यहां पर सर्वनाम आ गया। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का क्या, सर्वनाम वस्तु मात्र परामर्शित तत्वात्, सर्वनाम से माने कोई भी वस्तु मात्र माने पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग समुदाय अथवा वर्ण, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका ग्रहण होता है, जैसा संबंध लगेगा वैसा हो जाएगा। जहां पर पुल्लिंग का संबंध लगा पुल्लिंग को ग्रहण करा देगा सर्वनाम, स्त्रीलिंग का प्रसंग हो स्त्रीलिंग करा देगा, नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग करा देगा, समूह का प्रसंग होगा तो समूह को करा देगा, और वर्ण का व्यक्ति का प्रसंग होगा तो व्यक्ति को ग्रहण करा देगा। सर्वनाम का अर्थ वो सामान्य है, वस्तु मात्र परामर्शितत्वात्, वस्तु मात्र का वो परामर्श माने निर्देश करने के कारण से, यत्र कुत्रचित, जहां कहीं भी, कार्य विधाने, कार्य के विधान में, प्रत्ययस्य, प्रत्यय का निमित्त भाव माने प्रत्यय का निमित्त भाव उपस्थित हो, तत्र प्रत्यय स्वरूपाश्रयण, वहां पर क्या है, प्रत्यय स्वरूपाश्रयण माने पूरे प्रत्यय को लेकर के, अथवा वर्ण रूपताश्रयण वा, अथवा किसी उस प्रत्यय के एक वर्ण को आश्रय मान करके, स्वरूप को मान करके, सर्वम कार्यम भविष्यति, सारे कार्य हो जाएंगे। प्रत्यय ग्रहणे सति प्रत्यय स्वरूपमाश्रितम प्रत्यय निमित्तम एव कार्यम प्रत्यय लक्षणेन भविष्यति, न तो वर्ण रूपताश्रयम, वर्ण रूपता निमित्तम, और परंतु प्रत्यय ग्रहण कर दिया हमने यहां पर, ये प्रत्यय ग्रहणे सति, अब सूत्र में प्रत्यय कर दिया तो प्रत्यय ग्रहण करने से क्या होगा, प्रत्यय स्वरूप को, पूरे प्रत्यय को मान करके कोई कार्य किया जा रहा है, पूरे प्रत्यय को मान करके कोई कार्य किया जा रहा है, तो प्रत्यय स्वरूपाश्रितम माने प्रत्यय निमित्तम एव कार्यम प्रत्यय लक्षणेन भविष्यति, प्रत्यय लक्षण मान करके होगा, न तो वर्ण रूपताश्रय, न कि प्रत्यय के उसके एक वर्ण को मान करके, जो का प्रत्यय तो वर्ण नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये हाथ शरीर नहीं है, परंतु शरीर कहने से हाथ का भी बोध हो जाता है, और हाथ कहने से शरीर का बोध नहीं होगा, उंगली कहने से पूरे शरीर का बोध नहीं होगा, पर शरीर पूरा कहने से उसके अंदर उंगली भी आ जाती है। ऐसे प्रत्यय कहने से तो उसका वर्ण आ जाएगा, वर्ण कहने से प्रत्यय नहीं आएगा। तो ये बात यहां पर कि पूरे प्रत्यय को मान करके कोई कार्य कहा जाएगा वही हो, इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने प्रत्यय द्वारा पढ़ा है, जो कि ये सर्वनाम तो उसके एक देश को भी निर्देश कर सकता था, वर्ण को भी और पूरे को भी। अब प्रत्यय कह दिया तो प्रत्यय को लक्षण मान करके कोई कार्य किया जा रहा है तभी प्रत्यय लक्षण होगा, नहीं होगा। एवं सिद्धम यत्, इससे क्या होगा, इससे सिद्ध हो गया यत् कि वर्णाश्रये वर्ण निमित्ते प्रत्यय लक्षणम नास्ति भाव, नास्ति, वर्णाश्रय अर्थात वर्ण के निमित्त, अथवा वर्ण है निमित्त, वर्ण निमित्त होने पर, षष्ठी समास कराया है, आप करेंगे बहुत बढ़िया है, वर्ण के निमित्त होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। समझ में आना चाहिए, सरल है, ठीक। अभी इसका ज्ञापक यही है कि महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर प्रत्यय द्वारा पढ़ा है, इतना बड़ा शब्द क्यों पढ़ा है, तब से काम चल सकता था।
तो प्रत्यय पढ़ा है वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्यय लक्षणे वर्णाशय प्रत्यय लक्षण नास्ति प्रत्यय लक्षण। ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा और विशेष दिया है, केचिद एवं ज्ञापयन्ति, कुछ लोग कुछ आचार्य इस परिभाषा को इस प्रकार से ज्ञापित करते हैं। मन दूसरे आचार्य, केचित माने कुछ आचार्य इस परिभाषा का जो ज्ञापक निकालते हैं वो अलग तरीके से निकालते हैं। कहते हैं प्रत्यालोपे प्रत्यय लक्षणम इत्यत्र प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः इत्यतः प्रत्ययस्य इति पदम इति अनुवर्त्य लोपे प्रत्यय लक्षणम इति पाठेन सिद्धे सति यत् पुनः प्रत्ययलोपे इति पठति तेन ज्ञापयत्याचार्य प्रत्ययस्य रूपम यत्राश्रीयते तत्रैव प्रत्यय लक्षणम स्यात् न तु वर्ण रूपताश्रये। क्या कह रहे हैं कि कुछ आचार्य क्या कहते हैं, प्रत्ययलोपे प्रत्यय लक्षणम, ये सूत्र है, इसके ऊपर वाला सूत्र ये है प्रत्ययस्य लुक्ष्लुपः। यहां से इस सूत्र से प्रत्यय की अनुवृत्ति ले आते हैं। यहां पर इस वाले सूत्र में प्रत्यय इति पदम इति अनुवर्त्य अनुवर्त्य अनुवृत्ति करके लोपे इस सूत्र को कैसे बनाते, इसको हटा देते, लोपे प्रत्यय लक्षण में इतना सूत्र बनता, हमारा काम तो चल जाता। इति पाठे न सिद्धे सती, इतने पाठ से ही कार्य सिद्ध हो रहा था, अनुवृत्ति तो चलती ही है। यत पुनः प्रत्यालोपे इति पठति, फिर यहाँ पर जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसका तेन ज्ञापयति, इससे ज्ञापित करते हैं आचार्य, आचार्य महर्षि पाणिनि कि प्रत्यय रूपम यत्र आश्रियते, माने प्रत्यय का आश्रित लेकर के जहां पर कोई कार्य कहा जाता है प्रत्यय लक्षण, तो प्रत्यय लक्षण तत्रैव स्यात्, वही प्रत्यय लक्षण होगा। पूरे प्रत्यय को निमित्त मान करके जहां कार्य होगा वहीं पर प्रत्यय लक्षण होगा, न तो वर्ण रूपताश्रय, न कि उस प्रत्यय के एक वर्ण रूप का आश्रय लेकर के। भाई दोनों प्रकार से निकाल लिया जी। ठीक है, ऊपर वालों ने तो उस एक ही सूत्र में ही ज्ञापक ढूंढ लिया था, इन्होंने ऊपर से जोड़ करके देखा है, दोनों प्रकार से सिद्ध हो रहा है। कोई परेशानी नहीं। चलिए ये हो गया। चलिए अब अगली परिभाषा, ये परिभाषा कठिन नहीं है, बस सीधा सा वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षण। ये क्या, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम का वास्तव में उसका आंशिक एक प्रकार से निषेध है, आंशिक। अतः वहां तो मोटे रूप से कह दी थी, परंतु हर जगह प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, वर्ण के आश्रित कोई कार्य कहा जा रहा है तो वहां प्रत्यय लक्षण नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। चलिएगा अब हमारी है अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है हमारी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण, जो हमने उणादि कोश पढ़ा था उससे ही संबंधित है। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, आइएगा इसकी भूमि उत्थान का देखते हैं। ये उत्थान का आपको तभी समझ में आएगी जब आपने अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ लिया है अथवा सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली है, तभी समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र इत्यादि ये सूत्र है हमारा पूरा। ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 46वां सूत्र ये हमने पढ़ाया था। ठीक है, अतः क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णीश्व नव्ययस्य। ठीक है, इत्यनेन सूत्रेण, इस सूत्र से अकारात उत्तरस्य, ये सूत्र क्या करता है, अकार से उत्तर। चलिएगा एक बार अष्टाध्यायी का भी दर्शन, इसका भाष्य भी पढ़ के बता देता हूं और क्लियरिटी हो जाएगी। आप भी अपनी पुस्तक खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा।
ये कहता है सूत्र, अकारात उत्तरस्मै ह्रस्वकारात उत्तरस्य समासे अनुत्तर पदस्थस्य अनव्ययस्य विसर्जनीयस्य नित्यं सकारादेशो भवति क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा करणी इत्येतेषु परतः। अर्थात ह्रस्वकार से उत्तर समास में अनुत्तर पदस्थ, अनुत्तर पद माने क्या होगा, पूर्व पद का, उत्तर पद का नहीं, पूर्व पद में ही जो अनव्यय है, अव्यय नहीं है, ध्यान रखेंगे, पूर्व पद जो अव्यय नहीं है ऐसा, उसके विसर्ग को नित्य ही सकार आदेश होता है। कब, या तो क्री धातु परे हो या कम धातु परे हो, अथवा कंस कुंभ पात्र कुशा करणी ये शब्द परे हो। ठीक है, बस ये नित्य सकार करता है। अब चलते हैं आगे, तो कहते हैं इत्यनेन सूत्रेण अकारात् उत्तरस्य विसर्जनीय से सकारादेशो विधीयते। क्री कम इत्येतयोर धातोः कंस कुंभ पात्र कुशा करणी इत्येतेषु च शब्देषु परतः। माने ये दो धातुएं ले लिए और ये दो, ये पांच शब्द ले लिए। ठीक है, ये बने हुए शब्द इन शब्दों के परे रहते। कहते तद एतद विचार्यते, तद एतद, यहां पर यह विचार करने योग्य है, विचार किया जाता है इस सूत्र में कि उणादौ वृत्ति वच वस्य हानि कामे काशिभ्यः सह। उणादि के तीसरे पाद का 62वां सूत्र है। इति कम धातोः सप्रत्यय कंस शब्दस्य सिद्धत्वात्। क्या है ये सूत्र में, ये कम धातु पड़ी हुई है, यहाँ सप्रत्यय किया है, कम धातु से सप्रत्यय कर लेने पर कंस शब्द बनता है, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये कंस, कंस ये वो वाला नहीं है, श्री कृष्ण जी का मामा कंस नहीं है ये। कंस, कंस माने गिलास आदि होता है पानी पीने का। तो कंस शब्द से सिद्ध, कंस शब्द सिद्ध होने से कहते हैं कि जैसे अयस कामः, क्या है, अयस कामः इति यथा सिद्ध्यति। अब ये वहां तक ये बात हो गई। अब यहाँ पर ये थोड़ा इसी से कहते हैं, जैसे वो अता क्री कमी सूत्र है, वो क्या है, अयस शब्द है, और ये काम, ये कम धातु से घई प्रत्यय करके काम शब्द बन गए। तो ये कम धातु का रूप है कामः, कामः कम धातु का रूप है। तो ये कम धातु को मान करके, कामा में कम धातु को मान करके अयस्यः, अयः, अयः का जो विसर्ग था उसको नित्य ही सकार कर दिया, अतः क्री कमी का उस सूत्र से। ठीक है, तो इसको सकार कर दिया। इति यथा सिद्धति, जिस प्रकार से ये सिद्ध होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये कैसा है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो काम है यहाँ पर, ये काम कैसे बना है, कम धातु से घई प्रत्यय करके ये कामा बनता है। ठीक, और ये अयस, अयः है, समास हो गया है अयस के साथ में, तो विसर्ग हो गया उसको पहले, एक पद बन गया। अब जो अतः क्री कमी, कम धातु है, ये कम धातु थी, कम धातु अब भी है, तो कम को कम धातु मान करके इसके विसर्ग को क्या कर दिया, स कर दिया है, कम धातु मान करके। अब कहते हैं कि ये इति सिद्धति, तथा उसी प्रकार से अयस कंस इत्यपि सेत्स्यति। भाई जैसे ये, तो ये भी कंस शब्द कैसे बना, इस उणादि से कम धातु से ही बना हुआ है, तो कम मान करके यहां पर भी सिद्ध हो जाएगा। कंस भी क्या है, अलग से यहां पर सूत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कम धातु है कंस शब्द में भी, तो कम मान करके ही उसको भी कर लेंगे, उसके परिवर्ते विसर्ग इत्यपि सेत्स्यति, ये भी सिद्ध हो जाएगा। एवं च सूत्रे कंस शब्दस्य पाठम अंतरेणापि सर्वम इष्टम सिद्धम भवति।
एवं च, और इस प्रकार से क्या सूत्र में अतः क्री कमी कमी उसमें कंस शब्द के पाठ के बिना भी सब कुछ इष्ट सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अर्थात कम धातु परता एवं सकारादेशो विधेय। बस कम धातु पड़ी हुई है, बस उसी पर रहते सकार कह देंगे तो कंस शब्दे च यह कम धातु रस्ति तमाश्रित्य कंस विषय कहा प्रयोगोप्युपन्नो भविष्यति। तो वो अयस्कंस अयह कंस अयस्कंसा उसमें कम धातु है ही, तो उस कम धातु को मान करके ही कंस विषयक जो प्रयोग है ये वाला ये भी उत्पन्न हो जाएगा। कहते हैं किमर्थम कंस शब्दस्य पाठ इति प्रश्न उदेति। कहते हैं किमर्थम भाई फिर क्यों कंस शब्द का पाठ किया है सूत्र में अलग से, प्रश्न उदेति है प्रश्न उठता है भाई यहाँ पर इस सूत्र में कंस शब्द क्यों पड़ा है, इसके कंस तो कम धातु से ही सिद्ध हो रहा था, इसी से सिद्ध हो जाता है, अर्थात निरर्थक जा रहा है ये शब्द। उपर्युक्ततया धिया विचारणायाम कृतायाम तो व्यर्थ एव प्रतिभाति। कहते हैं उपर्युक्त, धिया माने बुद्धि से, उपर्युक्त चिंतन से, धिया माने चिंतन कह सकते हैं, उपर्युक्त चिंतन के द्वारा विचार करने पर कृतायाम तो व्यर्थ एव प्रतिभाति, कंस शब्द व्यर्थ ही प्रतीत होता है। तब ही व्यर्थी भूय जापयती माम जापक सिद्धाम परिभाषाम, वह व्यर्थ हो करके इस जापित करता है इस जापक सिद्ध परिभाषा को। क्या परिभाषा है? कहते हैं उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, ये महावाष्य के 1:61 में कि उणादि जो शब्द है, उणादि जो शब्द है वो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, माने प्रातिपदिक उणादि जो है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी है। ये हमने आपको बताया था उणादि पढ़ाते समय, उणादि में व्युत्पन्न पक्ष भी है अव्युत्पन्न पक्ष भी है, और यहां पर सिद्ध हो रहा है। तो उणादि में दो प्रकार के शब्द हैं, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द कौन से प्रातिपदिक कौन से होते हैं, जिनमें ये देखते हैं कि ये धातु है, ये प्रत्यय, ये आगम है और ये अर्थ। अव्युत्पन्न शब्द में इसमें शब्द में ये धातु और प्रत्यय की कोई प्रतीति नहीं होती, सीधे अर्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, इसलिए कभी अभी ये मत सोचिएगा व्याकरण में आप सारे शब्दों को सिद्ध कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप। और महर्षि पाणिनि ने कहा है कि नहीं कर सकते। प्रायः इति एतत् अध्याहर्तव्यम, इस सूत्र में प्रायः शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिए, इसमें प्रायः और जोड़ लेना चाहिए इस परिभाषा। क्या है? प्रायः इस परिभाषा में और जोड़ लेना चाहिए। कहते हैं प्रायः इति च बहुधार्थक, और प्राय शब्द का अर्थ क्या होगा, बहुधार्थक, माने बहुधा माने वही, प्रायः माने अधिकतर, अधिकतर। उणादौ सिद्धानि उणाद्यन्तानि इति वा, माने उणादौ सिद्धानि, ऐसे कहेंगे उणादि में सिद्ध जो प्रातिपदिक, अर्थात उणाद्यंतानि माने उणादि प्रत्यय अंत हैं जिनके, ऐसे कह सकते हैं, या उणादय से यही अर्थ है उणादि अंत में है जिसके, माने आदि शब्द यहाँ क्या प्रकारवाची है। ठीक है, तो उणादौ सिद्धानि अर्थात उणाद्यंतानि इति वा, ऐसे भी कह सकते हैं उणादि प्रत्यय अंत में जिनके, ऐसे प्रातिपदिकानि बहुधा व्युत्पन्नानि भवन्ति, माने अधिकतर अव्युत्पन्न नहीं होते। रूढ़या इति यावत, क्योंकि
जो अव्युत्पन्न होते हैं वो रूढ़ होते हैं। भाई जिसमें प्रकृति प्रत्यय कोई जान ही नहीं हो रहा, तो अब वो जिसके लिए प्रयुक्त हैं तो उसी के लिए रूढ़ है। इति यावत् अतस्तेषां प्रकृति प्रत्ययादि विभागे नाख्यानम न क्रियते। अतः इसलिए तेषाम उन प्रातिपदिकों में का प्रकृति प्रत्यय आदि विभाग से अन्वाख्यानम माने विवरण माने उनका बताना नहीं किया जाता। अर्थात अमुकस्मात् धातोः अमुकस्मिन् कारके अमुकः प्रत्ययो भवति इति एवं प्रकारकं व्युत्पादनम न क्रियते। अर्थात अमुक धातु से अमुक कारक में अमुक प्रत्यय हुआ है, इस प्रकार से वह व्युत्पत्ति नहीं की जाती। एवं च स्वीकृते सति अतः क्री कमी कंस कुंभ इत्यादि सूत्रे कंस शब्दस्य पाठः सार्थक्यम भजते। अब हमने ये वाला पक्ष स्वीकार कर लिया कि उणादि शब्द अव्युत्पन्न होते हैं, उसमें प्रकृति प्रत्यय की कल्पना नहीं की जाती। तो इस प्रकार से स्वीकार कर लेने पर क्या है, इस सूत्र में जो कंस शब्द है, अब हम यहां पर यह कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कम धातु है, इसमें सप्रत्यय है। बस कंस शब्द है सीधा कंस शब्द है, इसमें कम धातु को मान करके कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते कि कम धातु है। इसमें पता नहीं क्या धातु, कोई धातु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, सीधा शब्द है। इस सूत्र कंस शब्द से पाठ सार्थक्यम भजते। अब कंस शब्द का पाठ सार्थक हो जाएगा, क्योंकि अब हमें अयस कंस बनाना है और कंस शब्द को हमने अव्युत्पन्न मान लिया। तो अब उसमें अव्युत्पन्न मान लिया, तो यदि इसमें नहीं पढ़ेंगे सूत्र में तो अयस कंस हमें विसर्ग को स होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कम धातु से उसका ग्रहण ही नहीं होगा। तो कहते हैं अन्यत्र चेदम फलम, और दूसरी जगह इसका क्या फल मिलता है, ऐसा मानने पर यहां तो सार्थक हो गया और दूसरी जगह इसका लाभ मिल गया। एक तो परिभाषा निकल के आ गई, उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि भवन्ति। ठीक है, प्रातिपदिकानि भवन्ति मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से क्या लाभ मिल गया, अन्यत्र चेदम फलम, इसका फल क्या मिल गया, इसको समझ लीजिएगा। कंसीय परशब्दयोर लुक्च, ये सूत्र है 4-3-166, ये पढ़ाया तो देखिए पुस्तक में। इति यदा ऐ प्रत्यय परशब्द शब्दस्य लुक उच्यते। चलिए पढ़ के बता देता हूं इसका अर्थ। ये देखिएगा, ये तीसरे पाद का अंतिम सूत्र है। यहां ये कहा था षष्ठी समर्थाभ्याम कंसीय परशब्द इति एताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम यई और ऐ इत्येतौ प्रत्यय भवता। अर्थात कंसीय शब्द से यई प्रत्यय, परशब्द शब्द से ऐ प्रत्यय। ठीक है, विकारे अर्थ, विकार अर्थ में तत्संयोगेन च, और उस प्रत्यय के संयोग से, माने कंसीय से यई और परशब्द से ऐ, इनके संयोग से दोनों शब्दों में कहते हैं कंसीय परशब्द यो, माने कंसीय परशब्द और लुक होती। कंसीय और परशब्द का लुक होता है। लुक किसका होता है, प्रत्यय से, लुक शुल्लुपा। लुक संज्ञा तो प्रत्यय की है, क्या है, लुक संज्ञा तो प्रत्यय की है। तो कंसीय और परशब्द पूरे का तो लुक नहीं हो सकता, उसमें कोई प्रत्यय है उसका लुक होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर समझा रहे हैं कि यहां पर कंसीय और परशब्द शब्द है, इनसे
यही और अई हो गया, और साथ में क्या है, इनका लुक कहा, लुक कहने से इति यदा यही प्रत्यय, हम यहाँ पर देख रहे हैं पर शब्द में कंसी, अच्छा कंसीय में देख रहे हैं, कंसीय में तो यदा अई प्रत्यय, यहाँ नहीं देखें, इसमें देखेंगे यहाँ पर, तो यदा अई प्रत्यय से, अई तो इससे हुआ पर शब्द से प्रत्यय, पर शब्द शब्द से लुक उच्चते, पर शब्द शब्द का लुक कहना है। यहाँ पर तो कोई प्रयोजन नहीं है, कंसीय में कोई प्रयोजन नहीं है, पर शब्द शब्द का लुक कहा है। तदई कोन्तिमो यत् प्रत्यय एवं लुकम आपद्यते न तो अपर। तदा क्या है, एक अंतिमा यत् प्रत्यय, इसमें क्या है, वास्तव में पर शब्द में दो प्रत्यय हैं। क्या है, पर शब्द, ये शब्द है पर शब्द। पर शब्द में क्या है, वास्तव में ये परशु से बना है, परशु से क्या बना हुआ है, पर शब्द यत् प्रत्यय होकर के, परंतु ये परशु शब्द में भी एक ऊ प्रत्यय, परशु शब्द कैसे बना है, उसमें ऊ प्रत्यय है ये। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पर शब्द में एक तो ऊ प्रत्यय था और एक यत् प्रत्यय। तो कहते हैं लुक उच्चते तदा एका अंतिमा, इसमें जो अंतिम वाला प्रत्यय है यत्, क्या है, इसमें हितम अर्थ में प्रत्यय किया है, यत् प्रत्यय एवं लुकम आपद्यते न तो अपरः, न तो ये जो ऊ प्रत्यय ये नहीं होगा। जैसे परशबे हितः परशब्दः इति हितार्थेन यत् प्रत्ययेन अयम शब्दः साध्यते। ये क्या, परशब्द शब्द जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये शब्द कैसे बनता है, परशबे हितः परशब्द, परशु के लिए जो हितकारी, तो तस्मै हितम से यत् प्रत्यय होता है वहां पर 5वें अध्याय के प्रथम पाद में, हितार्थ में, हितार्थे न यत् प्रत्यय, जो हितार्थ में यत् प्रत्यय का है वहां लग करके ये अयम शब्द माने पर शब्द शब्द व्युत्पन्न होता है, वांतो प्रत्यय करके उसको अब आदेश हो जाता है, कहते हैं। ठीक है, उणादिषु यदि व्युत्पन्न पक्षोपि अंगीक्रियेत, कहते हैं यदि उणादि में, उणादियों में व्युत्पन्न पक्ष भी यदि स्वीकार किया जाए, क्या स्वीकार किया जाए, तदा तब, यहां पर अपी का अर्थ है माने व्युत्पन्न पक्ष ही स्वीकार किया जाए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो परशु शब्दस्थस्य उकारस्य अपि लुक प्रसज्येत, के परशु शब्द में ये क्या उकार प्रत्यय बना हुआ, ये भी क्या है उणादि बना हुआ परशु शब्द। ठीक है, तो परशु शब्द में जो उकार प्रत्यय है उसका भी लुक प्रसज्य, तो लुक प्राप्त होगा। क्या, लुक प्रसज्येत प्रत्ययस्य लुक श्लु लुपा इति ही प्रत्ययादर्शनस्य लुक संज्ञा विधीयते। ठीक है, अव्युत्पन्न पक्षे चेयम प्रकृतिरयम प्रत्यय इदम उपपदम इति एवं रूपस्य विभाग ज्ञानस्य अभावात्, अच्छा, अव्युत्पन्न पक्षे च इयं प्रकृति ही अयम प्रत्ययः इदम उपपदम इति एवं रूपस्य विभाग ज्ञानस्य अभावात् परशु संबंधिना उकारस्य लुक न भव। अब क्या है, अव्युत्पन्न पक्ष हमने माना, तो उसमें क्या होगा, फिर हम जो परशु शब्द है उसमें हम ये विभाग नहीं कर सकते कि ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये उपपद में है। ठीक है, माने पर शब्द के उपपद रहते हुए और शोतनुकरणे धातु से वो प्रत्यय हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इति रूप से विभाग ज्ञान से अभाव आता है, ऐसे विभाग के ज्ञान का अभाव रहता है व्युत्पन्न पक्ष में। तो परशु संबंधी जो उकार हैं
क्योंकि अब ये वो प्रत्यय माना ही नहीं जाएगा, इसमें कोई विभाग ही अव्युत्पन्न शब्द है। तो उकार से लुक न भवती, तो अब उससे कंसीय पर शब्द और यही लुक च, उससे लुक नहीं हो पाया, केवल यत का ही लुक होगा। ये समझ में आना चाहिए पूरा। किसका होगा? यत का ही लुक होगा केवल। ये तो विभाग ज्ञान से अभावात परशु संबंधना उकार से लुक भवती। तो बस क्योंकि इष्ट सिद्धि के लिए पर शब्द में तो हमने यत प्रत्यय माना, परंतु परशु को हमने परशु शब्द को व्युत्पन्न माना। इससे यह साबित हो रहा है कि उणादि में दोनों पक्ष हैं। ये बात तो आगे बता रहे हैं। उणादौ धातु रूपाणी उपादाय प्रत्यय विधानस्यापि दर्शनात् अव्युत्पन्न पक्षो अयम नैकांतिकः। कहते हैं उणादि में धातु रूपों को लेकर, धातुओं को लेकर के, उपादाय में लेकर के प्रत्यय विधानस्य, प्रत्यय विधान किया है कृपा पाजी इत्यादि से। सबसे पहले धातु नहीं है, फिर प्रत्यय किया है। तो प्रत्यय का विधान के दर्शन होने से अव्युत्पन्न पक्ष ही अकेला है ऐसा नहीं है। माने अव्युत्पन्न पक्ष अयम न ऐकांतिका। ऐकांतिका माने ये कोई यही सिद्धांत नहीं है कि सभी शब्द अव्युत्पन्न नहीं है। यदि अव्युत्पन्न नहीं है तो फिर वहां पर धातु पढ़ करके प्रत्यय का विधान तो व्यर्थ हो गया। अतः उणादयः उणाद्यन्तानि प्रातिपदिकानि व्युत्पन्नान्यपि अव्युत्पन्नान्यपि इति उभय विधान्येव भवन्ति इति एतदेव व्याख्यानं वरम्। इसलिए क्या है, अतः उणादि जो अर्थ उणादि प्रातिपदिक है, जो उणादि प्रत्यांत प्रातिपदिक है, वो व्युत्पन्न भी है अव्युत्पन्न भी है। इस प्रकार से दोनों प्रकार का विधान ही होता है। एतद एव वरम माने यही व्याख्यान, वरम माने यही व्याख्यान श्रेष्ठ। यथा दर्शनम यथा प्रयोगं च निर्णयम भवति। जहां पर हमें इष्ट सिद्धि के लिए व्युत्पन्न पक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है तो व्युत्पन्न पक्ष का सहारा ले लेंगे। जहां पर इष्ट सिद्धि के लिए अव्युत्पन्न पक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है तो अव्युत्पन्न पक्ष को मान लेंगे। जहां पर अनिष्ट सिद्धि को रोकने के लिए व्युत्पन्न का सहारा लेना, व्युत्पन्न का सहारा ले लेंगे। अव्युत्पन्न का सहारा लेना, व्युत्पन्न का ले लेंगे। कुल मिलाकर के लक्ष्य क्या है? इष्ट प्रयोग का सिद्ध करना। ये इससे कुल मिलाकर के ये बात निकल के आ गई। तो ये परिभाषा ये क्लियर कर रही है कि उणादि शब्द क्या है? व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। उणादि ही नहीं, अष्टाध्यायी के अंदर भी तो माने अष्टाध्यायी के अंदर भी माने, ये तो ठीक है। और परिभाषा का विषय यही है कि उणादि शब्द दो प्रकार के, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। ठीक है, चलिएगा। तो दो परिभाषाएं हो गई आज हमारी। एक उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि और वर्णाश्रये नास्ति प्रत्यय लक्षण। दोनों ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इनको समझना जरूरी है। समझिए, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, कोई परेशानी नहीं, रोक रोक के देखिएगा। ठीक है। यदि आप हमारे साथ अभी लाइव पढ़ रहे हैं तो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को आप अपने ईमेल में सेव कर लीजिएगा। आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं अपने लिए। 200 पेज के करीब है ये पुस्तक, तो 100-150 रुपए में, 100 रुपए में प्रिंट हो जाएगी, मुझे लग रहा है 100 में या 200 रुपए में हो जाएगी प्रिंट। और 200 की यदि आप पुस्तक खरीदते 200 की आती, तो प्रिंट निकलवा लीजिएगा। बात वही है, बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक, चलिएगा। परंतु ये पीडीएफ तभी तक उपलब्ध है और हम अपने पाठकों से भी निवेदन कर रहे हैं कि आप इस पीडीएफ को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें। ठीक है, इससे पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो लोग अपना जेरोक्स वो प्रिंट आदि कर लेंगे। ठीक, जिनको पढ़ना है। सर्वेभ्यो नमः। और फिर दोबारा अंत में निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा, जिससे हमें कोई कठिनाई ना हो इस कार्य को करने में। ठीक है, आपका सहयोग ही
हमारा संबल है। ठीक है, और आप अपने सगे संबंधियों को भी इस अभियान में मासिक सदस्य अवश्य बनाएं। एक के सहयोग से 10 लोग फ्री पढ़ते हैं। जब हम, ये बात मैंने कई बार पहले ही वीडियो में बताई है कि मैंने जो विद्या गुरुकुल में ग्रहण की है, मेरे पास में कोई पैसा नहीं था, मैंने तो मानिएगा बिना पैसे के गुरुकुल में विद्या ग्रहण की है, छात्रवृत्ति लेकर। कुछ समर्थ लोगों ने मुझे छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी, तो मेरी पढ़ाई हो गई। इसलिए मैं भी यही चाहता हूं कि आपका सहयोग यहां आ जाए, तो इस प्लेटफॉर्म से अधिक लोग पढ़ लें। आपको भी आश्चर्य लगता होगा कि जितना ज्ञान ये अर्जित किया है, मैंने इसकी कोई फीस नहीं दी, क्योंकि फीस के लिए पैसे ही नहीं थे, फीस कहां से देता मैं। अपन तो बाबा जी आदमी। ठीक है, तो बस गुरुकुल में गुरुजी के पास रहे, वहीं पर खाना पीना मिल जाता, अर्थात कुछ थोड़ा मोड़ा खर्चा था, वो थोड़ी मोड़ी छात्रवृत्ति उस समय मिल जाती थी, इसको स्कॉलरशिप कहते हैं, वो अधिक नहीं मिलती थी, 200 रुपए या कुछ ऐसी मिलती थी, 200 रुपीज, उससे ही काम चल जाता था, क्योंकि कोई पैंट शर्ट तो पहनते नहीं है, है? अभी तो ये कुर्ता पहनते हैं, गुरुकुल में तो कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक ऊपर से कपड़ा ओढ़ लेते थे, एक नीचे बांध लेते थे, और एक लंगोटी पहन लेते थे बस। ठीक, तो एक साल में 2 जोड़ी कपड़े बहुत हैं, तो ऐसी कोई परेशानी भी नहीं आती थी। तो आज हम उस परंपरा में गुजर करके आए हैं, तो इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता होगा, ठीक है, क्योंकि आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, गुरुकुली जीवन से नहीं गुजरे हैं, गुरुकुली जीवन से हम गुजरे हैं। ठीक है, हमें जमीन पर सोने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम जमीन पर खूब सोए, परंतु हो सकता है आपको कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आप कभी नहीं सोए। तो इसलिए सर्वेभ्यो नमः।